हेलो गाइस, आप सभी को नमस्ते। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। और जिले से, ब्लॉक से, जैस के, संजी से सभी को मेरा सादर नमन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मुझे बालिका छात्रावास दिया गया है। ये मेरे लिए एक चुनौती है, क्योंकि जब मैंने छात्रावास मुझे दिया गया तब यहाँ छात्र संख्या बहुत कम है, 19 लड़कियाँ मात्र हैं। और मेरे सामने ऑप्शन है कि मुझे छात्र संख्या बढ़ानी, और सभी को मुझसे उम्मीद भी है। मैं प्रयास करूंगी कि हाँ, इस छात्रावास को अच्छे से अच्छे में संचालन करूं और लड़कियों की संख्या बढ़ाऊं। और जैसा कि मैं सभी का भी हृदय से आभारी हूँ कि सभी मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, और मुझसे उम्मीद भी है कि मैं अच्छा काम करने का प्रयास करूँगी। और सच में मैं कोशिश भी करूँगी। और संजीत के सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं हृदय से आभारी हूँ, जिसने छात्रावास के लिए प्रेरित किया और छात्रावास को करने के लिए मोटिवेट किया। लेकिन मुझे इसको लेने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, स्कूल है और घर परिवार भी देखना पड़ता है। फिर भी मैंने सोचा कि मुझसे इतना आग्रह किया गया लेने के लिए और अच्छा काम करने के लिए, तो मैं इसको अच्छा करने का प्रयास करूँगी। यही सोच है मेरी। लेकिन ये सब भी है कि कहीं की किसी की सोच को बदल नहीं सकते। आज मैं जो कुछ करती हूँ या काम करती हूँ तो मुझे उसके लिए नेगेटिव भी सुनने को मिलता है कि आखिर मिलता क्या है ऐसा भाग दौड़ करने से, ऐसा करने से। लेकिन मैं किसी की बात उनको इग्नोर करती हूँ और मैं मेरा काम करती हूँ, चाहे पीछे से कोई कुछ भी कहे। इसीलिए आज भीषण गर्मी में मैंने सोचा कि गर्मी तो गर्मी की जगह लग रही, अगर अभी मैं संपर्क नहीं करूंगी, बाद में बारिश भी आ जाएगी और फिर स्कूल भी खुल जाएंगे तो मैं बच्चों से संपर्क नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने यही सोचकर संपर्क करने के लिए निकली हूं मैं। लेकिन जब आती हूं तो 1-2 बज जाती है और बहुत लू लपाटे सब कुछ होता है। फिर भी इसको मैंने इग्नोर किया और अपने खुद का शरीर का ध्यान न देते हुए संपर्क कर रही। और कहीं कहीं से ये सुनने को भी मिलता है कि मैंने जो पुराने काम कर रहे थे उनको हटाकर मैंने छात्रावास लिया। लेकिन मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि ऐसा नहीं होता है। मुझे मेरे पास भी 3 साल से कहा जा रहा था कि आप इसको ले लीजिए। आपने स्कूल के लिए तो अच्छा करा, छात्रावास के लिए भी करो। लेकिन ऐसा है, सभी से मैं कहना चाहूँगी, मुझे तकलीफ़ तो बहुत आती है, सुनने को भी बहुत मिलता है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि ऐसा करने से क्या मिलता है, इतराना होता है, ये होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी मेरे मन की बात कि मैं ऐसे इतराने के लिए नहीं करती। बस मेरा मन कुछ और ही करने को मन करता है कि नहीं, उन बच्चों के लिए किया जाए, उन गरीब के लिए किया जाए, उन ग्रामीण परिवेश की लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, छात्रों के लिए किया जाए जिनको इतनी सुविधाएं नहीं मिलती। मेरे मन में काफ़ी चलता रहता है कि मुझको अच्छा करने का प्रयास करूं। लेकिन फिर भी यही सुनने को मिलता नहीं, गवर्नमेंट आपको दे रही, सरकार आपको दे रही है तो क्यों नहीं करोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी से मैं कहना चाहूँगी कि सरकार देती तो है और हम उसी के तरह जितना देती उतना काम करके बताएंगे तो हमारे ऊपर वाले के खाते में तो लिखा रहा कि हम कितना क्या कर रहे हैं। मेरा इन गरीब बच्चों के लिए, गांव के लिए और उन परिवार के लिए जो माताएं बहनें, जो भी मुझे दिखता है कि हाँ ये कुछ कर नहीं सकता, लेकिन परमात्मा ने हमें इतना कुछ तो बनाया तो हमें कुछ तो कर लेना चाहिए। जब मैं संपर्क में जाती हूँ मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी मैं उन माताओं बहनों से मिलकर जो मेरा विश्वास बनता है और जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी बात सुनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये माताएं बहनें यूं ही मेरे आसपास आके खड़ी नहीं हुई है, इन्होंने कुछ तो देखा होगा ना मेरे अंदर, तो इतनी इकट्ठी होकर मेरे से बात कर रही हैं और मैं भी इनके साथ अच्छे से घुल मिल के बात करी। अब देखिए, जैसे यहाँ देखो, जब मैं जाके बैठती हूँ तो सारे इतने आके बैठ जाते हैं। आखिर ये क्या बात कहना चाहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हैं जो गांव में हैं, जो जहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नहीं है, उन सभी को प्रेरित किया कि आप छात्रावास में एडमिशन कराइए, क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के साथ उनको यहाँ भर्ती कराए कि उनको ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मेरी तो बहुत कुछ इच्छा है कि, और जैसा कि आप अभी देख रहे हो, ये बीच में जब मैं संपर्क करने गई तो इतनी बड़ी मतलब ये नदी आई थी बीच में कि जहाँ से मैं वापस स्टार्ट हुई, ये यहाँ मल्हारगढ़ के पहले जो कोई गाँव आता वहाँ जाके इसके नदी का समापन होता है। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी और बीच में मुझे देखने को अच्छा भी लगा, पानी भरा हुआ था। और इधर ये देखने को मिला कि फसल भी बहुत अच्छी और हरा हरा रहता है। जैसा कि तो मेरा मन करा कि इस टाइम पे 1 बज रहा था, फिर भी मैंने जाके देखा। जब मैं संपर्क करी थी तो उन घरों के पीछे ये नदी थी, जहाँ पे सभी गांव के लोग रहते हैं, उनके पीछे ही नदी है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ फसल बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है क्योंकि पानी भरा रहता है और इसी में पाइप वगैरह लगे रहते हैं और नदी में पर्याप्त पानी जाता है।
तो संपर्क के साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ संपर्क करने लगा, मुझे जो कुछ दिखता है मैं उसको कवरेज करके जरूर आती हूँ कि शायद सभी को दिखाया जाए कि हम कहाँ गए थे और हमने क्या करा और कैसे कैसे क्या मिलता है। मुझे कठिनाइयों का सामना तो बहुत करना पड़ता है, फिर भी नहीं, मुझे जो कर्तव्य के लिए जो किया गया है वो काम तो मुझे करना ही है। मैं आप सभी से इसलिए मन की बात कह रही हूँ कि मेरा मन बहुत दुखता है, कभी कभी रोना भी आता है कि सभी को तरफ से सुनने को भी मिलता है कि कौन सी पगड़ी बन जाएगी, कौन सा कौन मिल जाएगा, ये चुपचाप क्यों नहीं बैठ जाते। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी से मैं कहना चाहूँगी नहीं, जिसका जो मन होता है वो काम करता है। मेरा मन है कि मैं कुछ करूँ और जब तक जिंदा हूँ करती रहूँगी, चाहे मुझे किसी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, चाहे मुझे कोई कितना ही परेशान करे, लेकिन मुझे मेरा काम करना। हालांकि परेशानी तो आती ही है, मुझे परेशान करने वाले करते भी, लेकिन सभी जो अच्छे हैं वो मेरा सपोर्ट करते हैं। और मैं सभी ज़िले से और JSK से और ब्लॉग से और सभी जो मेरा चैनल देखते हैं, जो मेरे वीडियो वॉच करते हैं, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे काम को मनोबल बढ़ाते हैं। और ये वीडियो पे डालना ये भी मेरा मकसद नहीं था। मुझे किसी ने कहा कि आप जो काम करते हैं उसको भी वो किस दुनिया को दिखाना चाहिए और लोगों को सीखने का मौका मिले, ताकि वो भी है ना सीखे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मनोबल बढ़ता, हिम्मत बढ़ती, नए नए काम सीखने को मिलते हैं, हमें ऐसा करने से ये होता है। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको देख रहे हैं, बीच में नदी पड़ती है और आसपास हरियाली हरियाली, और ये दिन का 1 बजे के टाइम का है जब मैं वापस रिटर्न संपर्क करके आ रही थी और बीच में फिर और गांव मिले थे, तो मैंने वहाँ से शूट किया था ये। तो आपको मेरी बात बुरा लगने के लिए नहीं कहा है, मेरे मन के विचार कहे हैं। लेकिन ये बात, हाँ एक बात और है कि मैंने कोरोना काल में भी बहुत सारी गाड़ी चलाई, मैं स्कूटी चलाती हूँ, तो मेरे कमर में क्या बीच में जो ब्रेकर आती है उससे भी मुझे थोड़ा नुकसान हो चुका है, तो मेरा बैक पेन भी रहता है, फिर भी मैं उसको ध्यान नहीं देती। सभी कहते हैं कि ये नाटक करते हैं, दर्द तो होता नहीं, लेकिन उस दर्द को मैं भूल जाती हूँ। जैसा कि अभी भी मेरे 4-5 दिनों से बहुत पेन हो रहा है, पर उस पेन पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। बस मुझे जो काम मिला है, बस मेरी ये सोच है कि मैं उस काम को करूँ। ये है विष्णुया पामाखेड़ा, जहाँ हम बालिकाओं से संपर्क करने आए थे। तो ये यहाँ की अंकल जी नदी है ना, ये नदी है। हाँ, रेतम बैराज नाम है इसका। क्या? रेतम बैराज। रेतम बैराज। हाँ। ये देखो, हम सोचा क्यों ना इसका छोटा सा वीडियो बना लिया जाए, ताकि लोग औरों को भी बताए कि ये कहाँ की नदी है ना। तो बहुत पसंद लगा यहाँ। हेलो गाइस, तो देखना इसको। तो गाइज़, आप मेरा टाइम से मनोबल ज़रूर बढ़ाना है, वीडियो ज़रूर देखना। ये देखो, मैं संपर्क में सभी फ़ोटो कलेक्ट कर लेती हूँ ताकि यादें बन जाए कि हमने क्या क्या काम किया, कहाँ गए, किससे मिले और कौन कौन हमारे संपर्क में आया है। माताएं, बहनें सभी हमारे कैमरे में हम कैद कर लेते हैं। ये एक हमारी यादें बन जाती कि हमने क्या काम किया। औरों को भी दिखा सकते हैं कि देखो ऐसे भी काम हो सकता है, संपर्क हो सकता है और अच्छे अच्छे काम किए जा सकते हैं। अब गाइस, तो सभी ने मुझसे उम्मीद करी है, तो मैं इस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूँगी। लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं हमें कुछ और घर वाले भी मुझसे डरते हैं, तो इतनी धूप में वगैरह घूमती रहती हैं, कुछ हो नहीं जाए, लू लग जाए, बीमार हो जाए, ये हो जाए। तो मैं यही कहूँगी, नहीं, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही है और इसको करते रहूँगी। तो देखो, ये जैसे बीच की नदी आई थी, मैंने यहाँ भी पिक ली थी। ये भी गांव का सीन है। ये माता बहन है मेरे पास बैठी है। जैसे देखो, ये डॉग भी आके पास में बैठ गया। और देखो, ये देखो, इनकी झोपड़पट्टी है ये इन महिलाओं की। और ये देखो कितनी इनके पहनावा भी अलग हैं। और ये सब सारे बच्चे इकट्ठे होके मेरे पास आ गए हैं। और देखो, ये भी मैं ऐसा नहीं कि प्रत्येक, बहुत सारे जहाँ मुझे लगा कि हाँ यहाँ गरीब बच्चा हैं जो माँ बाप पढ़ा नहीं सकते हैं, जगहों में स्कूल नहीं है, जो जा नहीं सकती हैं, तो उन सभी लड़कियों से मैंने संपर्क किया। और बहुत से माता पिता ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे कहा, नहीं 4th 5th भी आप ले लीजिए, इनकी बहनें को हम कहाँ रखेंगे, ये बाहर स्कूल में चली जाएगी, इस गांव में स्कूल नहीं है, इनकी बहनें इनके साथ जाती। ये फ़ोटो नहीं ना था, तो मैंने फ़ोटो भी बच्चों का लिया। और देखो जी बच्चे, ये देखो, ये सारे बच्चे, ये हम खेती बाड़ी, जब ये सुबह सुबह, दिन में, शाम को, नाइट के टाइम, सभी समय मैंने संपर्क किया। ये देखो, सभी खिलते चेहरे, ये देखो। और जब काफ़ी समय से चल रहा था गाइस, तो मैं बताना चाहूँगी
कि मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरे पास कॉल भी आई थी कि आप छात्रावास को ले लीजिए, तो मैंने कहा था कि नहीं, मेरे 45 बच्चे हैं और मैं उन बच्चों को अच्छे से केयर कर रही हूँ, स्कूल देख रही हूँ, इसके अलावा मैं नहीं लेना चाहूँगी ये किसी और को दे दिया जाए। मुझे डर लग रहा था कि इसमें क्या झमेले, क्या लफड़े होते हैं, कैसे लोग परेशान करते हैं, कैसे कमेंट करते हैं और कितनी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे बिना कारण से और अतिरिक्त टेंशन लिया जाए। क्योंकि होता है ना है कि सभी को ऐसा लगता है कि देखो इनकी जॉब थी और इन्होंने ये भी ले लिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक ही अतिरिक्त प्रभार है, उससे मुझे इसका मैनेजमेंट देखना, मैं अच्छे से कोशिश करूँगी। और सबसे अच्छा तो मैं ये चाहूँगी कि इन लड़कियों को ऐसा तैयार करने की इच्छा है मेरी कि यहाँ से जाने के बाद ही रोज़गार के लिए अपने खुद के लिए कुछ कर सके। तो मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी सिखाऊंगी, सिलाई सिखाऊंगी, बहुत सारे ऐसे काम है इनके लिए, रेमेडियल क्लासें वगैरह सब कुछ करूँगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच, वॉचिंग ज़रूर करिएगा।